इंशाल्लाह कि मैं उसके जलसे में जाऊंगा स्वाबी और कफन पहन के जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे दफना दे, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, चाहे अडियाला जेल में हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर आपका कहना है कि कफन पहन के आया हूँ। कफन पहन के आया हूँ आज। मैं कह रहा हूँ कि आज मैंने कफन पहना है, अगर मुझे इसमें दफनाना है तो दफना दे, एक झंडा लगा के मुझे दफना दे, क्योंकि पाकिस्तान का हालात कुछ इस तरह चल रहा है। इमरान खान उधर जेल में पड़ा है और कोई है नहीं कि उसके पूछ ले, उसको निकाल ले। मैंने ये वादा किया था इंशाल्लाह कि मैं उसके जलसे में जाऊंगा स्वाबी और कफन पहन के जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे दफना दे, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, चाहे अडियाला जेल में हो। कैदी 804 वो बांध देना, इसी वजह से कैदी 804 लिख के आया हूँ। मैंने ये कफन पहन के आया हूँ। इतना जोश, इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? वजह ये इस दिल में इधर जो है ना वो जेल में है, लेकिन लोगों के दिलों में, हमारे दिलों में इधर पड़ा है, इधर के ना आया हूँ। सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि मुझे अगर दफनाना है तो इसमें दफना दे। झंडा पीटीआई तहरीक इंसाफ वो लगा के मुझे दफना दे देना। वो भी कफन का हिस्सा है। टोपी भी है, शूज भी है, कपड़े भी है, सब कुछ है। मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, अगर मुझे मौत आया तो मैं ये ऐलान करता हूँ, मैंने घर में भी बोला है कि मुझे इसमें दफना दे, कि कल पता चल जाए खान साहब को कि एक कारकुन था मेरे लिए। और आज भी मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आज भी ये लोग मुझे लेके जाता है इमरान खान अडियाला जेल के लिए, तो मैं तैयार हूँ। अगर ये कहना चाहता है कि मैं तुमको उधर से जो है ना आपको कत्ल करेंगे, आपको सजा देंगे, आपको फांसी, मैं तैयार हूँ। शादी हुए 2 बच्चे भी है। 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे शादी। आपको यूं नहीं लगा कि आपके बगैर बच्चों का क्या बनेगा? जब से पता चला कि 5 तारीख को जलसा सवाबी में, तो बच्चे ने बोला कि पापा तुम्हें जाना होगा, चाहे जैसे भी हो, चाहे जिस तरह भी हो। गांव वालों ने बोला, लोगों ने बोला मत जाओ, तुमको पकड़ लेगा, ये करेगा वो करेगा। मैंने बोला अरे इधर गोली मार लेकिन नहीं छोड़ूंगा सारी जिंदगी। ये कफन आज नया सिलवाया है? ये तो मैंने कुछ दिन पहले सिलवाया था, इसीलिए कि खान की जुदाई है, तो मैंने सोचा कि और इंशाल्लाह मेरा ये ख्वाहिश है कि किसी दिन मुझे खान से, चाहे तुम हो चाहे जो भी हो, एक बार उससे मुझे मिलवा दे बस। नहीं, मैं हर टाइम इमरान खान के लिए तैयार हूँ, हर वक्त हर टाइम मैं तैयार हूँ। कफन पहन के रखता हूँ, कहता हूँ कि मैं तैयार हूँ। आपको मोहल्ले वाले बातें नहीं करते? कहने दो, जो बातें करते कर, लोग तो बातें करते, क्यों नहीं करते, कहने दो। मोहब्बत तो इमरान खान के साथ है ना, लोगों के साथ तो नहीं है ना। मैं मर्दान से आया हूँ, दूर से आया हूँ, पैदल आया हूँ, पैदल आया हूँ। आपको बीवी बच्चे वगैरह नहीं रोकते कफन पहनने से? नहीं, वो तो कहता है बाबा वो हमारे लिए जेल में पड़ा है, मेरे बच्चे छोटे छोटे, वो कहते हैं एक दिन आएगा इंशाल्लाह वो निकलेगा, वो हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए जेल में पड़ा है। तो हम लोग क्यों उसके लिए तैयार नहीं है? क्योंकि मैं किराए के घर में रहता हूँ, एक गरीब सा बंदा हूँ, मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ी करता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उसके लिए मैं मरने तैयार हूँ। मरना है तो मरने दो, इमरान खान के लिए मैं जान भी कुर्बान है। मैं कहता हूँ मेरे से जो होता है मुझसे इस बात पे तो खफा होने दो, बात सुनना, मुझे जो भी कहता है तो। गरीब लड़के हैं, मजदूर, मकान किराए का, आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो बच्चों का क्या बनेगा? यार वो तो होता है, पता नहीं हर किसी को मौत कब। अगर इमरान खान जेल में बैठा हुआ है लोगों के लिए, पाकिस्तान लोगों छोड़ नहीं सकता, मैं तैयार हूँ हर वक्त हर टाइम। जो जीव बैठा हुआ है ना जेल में, अडियाला जेल में, अगर कोई है ऐसे कोई मर्द है क्या है, क्यों लड़ता है वो? हमारे लिए है, हमारे लिए लड़ता है, उसके लिए लड़ता है। सारा मर गए, अगर मर गए
تو سمجھے پورا کا پورا خاندان مر جائے گا, بچوں کا کیا بنے گا؟ میرا خاندان جو ہے نا وہ سارے عمران خان پہ مرتے ہیں. ہم کسی کا سیاسی لیڈر نہیں ہے, وہ ہمارا جان ہے, ہمارے لیے لڑتے ہیں, ہمارے بچوں کے لیے لڑتے ہیں. وہ سیاسی لیڈر ہے لیکن اس کے ساتھ فکر ہے, سوچ ہے, غم ہے. مرنا تو ایک دن ہے نا, ایک دن تو مریں گے نا, چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو چاہے جدھر بھی ہو. مرنا تو آتے نا, مر جاتے لوگ نا, یہ تو نہیں کہ مر نہیں تھے. وہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, صحیح ہے نا. جب عمران خان سچا لیڈر ہے تو یہ لوگ جو ہے نا سارے آتے ہیں. ہم کو بخشے گا کیوں, وہ صحیح ہے, وہ سچا ہے. اگر وہ سچا نہیں تو آج میرے دل میں نہیں ہوتا. مرنا صحیح ہے خان کے لیے؟ صحیح ہے بالکل جی بالکل صحیح ہے. ہم کچھ نہیں جانتے, بس یہ جانتے ہیں کہ خان کو رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, خان کو رہا کرو. یہ کہہ رہے ہیں کفن پہن کے آیا ہوں, جلسے ہر پہنے رکھتا ہوں. کیا آپ معزز انسان ہیں, کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان کے لیے مرنا ٹھیک ہے؟ تو ایک نہ ایک دن ہے نا, وہ تو سب کو مرنا ہے. لیکن یہ ہماری نسلوں کی یہ جنگ ہے, یہ جنگ ہماری نسلوں کی ہے. ہماری نسل کے لیے عمران خان جیل میں ہے, سمجھ آئی ہے. اور یہ جنہوں نے ان کو جیل میں ڈالا ہے, انشاءاللہ الرحمن یہ آپ کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. آپ بزرگوں نے سمجھانے کی بجائے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان کے لیے مرنا ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل حق. محبت یہ عوام اب آج تک لیڈر نے آج تک کوئی کہہ سکا ہے کہ یار جب اس کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ہمارے دل ٹوٹتے ہیں. جی بھائی صاحب, آپ نے مکمل نیت کر لی یا ٹلیں گے نہیں؟ میں نے جب سے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے تو اس ٹائم سے میں نے یہ وعدہ کیا تھا, یہ عہد کیا تھا کہ مرنا بھی ان کے ساتھ, بھی ان کے ساتھ. جی ناظرین, مرنا بھی خان کے ساتھ. مکان کرائے کا کم مزدوری, بچے 2 چھوٹے چھوٹے, نوجوان خان کے لیے مرنے کی نیت بیٹھے ہیں. یہ نیت کر بیٹھے کہ میں نے خان کے لیے اگر میری جان بھی چلی جائے, یہ کفن پہننا ہے ہر وقت, یہ کفن اتارنا نہیں ہے. جب تک خان باہر نہیں آتے خان کے لیے کفن پہن لیا, اتاروں گا نہیں. ہر وقت کفن رہتا ہوں, اگر خان کے لیے مرنا بھی پڑے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں.